अलीगढ़ में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रघुराज सिंह ने मदरसे, मस्जिद और एएमयू को लेकर एक बार फिर दिया विवादित बयान। उन्होंने कहा, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की भी जांच होनी चाहिए। यहां से बुरहान वानी जैसे आतंकवादी निकले हैं। एएमयू आतंकवादियों का अड्डा है। अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में रहने वाले उत्तर प्रदेश के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रघुराज सिंह अब एक बार फिर से अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में है। इस बार उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर कहा है, इस यूनिवर्सिटी की जांच होनी चाहिए। यहाँ से भी बुरहान वानी जैसे आतंकवादी निकले हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी आतंकवादियों का अड्डा है। देश में कोई भी अल्पसंख्यक संस्थान नहीं होना चाहिए। यह अल्पसंख्यक के नाम पर अत्याचार, बलात्कार जैसी घटनाएं करते हैं। मस्जिद, मदरसों पर ताले लग जाने चाहिए। रघुराज सिंह दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हैं। मंत्री रघुराज सिंह का दिल्ली बम ब्लास्ट पर कहना है, जितने भी आतंकवादी निकलते हैं सभी मदरसे और मस्जिद से ही निकलते हैं, इसलिए इन्हें बंद कर देना चाहिए, जिससे आतंकवादियों के फंड को कुचला जा सके। भारत के किसी भी मौलवी व मुल्ला ने दिल्ली बम ब्लास्ट का अब तक विरोध नहीं किया है। जितना पढ़ा लिखा मुसलमान है उतना ही बड़ा आतंकवादी है। फारूक अब्दुल्ला के टाइम पर भी आतंकवादी पनपे थे। इस देश का कानून थोड़ा लचीला है, वरना फारूक अब्दुल्ला को फांसी दे देनी चाहिए थी। फरीदाबाद की यूनिवर्सिटी इसमें सम्मिलित है, क्या कहना चाहिएगा? देखिए, आतंकवादी यूनिवर्सिटी को कदापि यहाँ नहीं बुलाना चाहिए, और यदि बुलाते हैं तो ये भी आतंकवादियों के समर्थक है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से भी बड़े बड़े बुरहान वानी जैसे लोग आतंकवादी पकड़े गए। इसलिए इस यूनिवर्सिटी की भी जांच होनी चाहिए, और देश में कोई भी अल्पसंख्यक संस्थान नहीं होना चाहिए। जैसे बाकी सब लोग पढ़ते हैं वैसे ही ये लोग पढ़ें, क्योंकि ये अल्पसंख्यक के नाम पे अत्याचार, बहवचार, बलात्कार ये सब कुछ करते हैं। और मस्जिदों पे तो ताले लग जाने चाहिए, और मैं आपके माध्यम से ये कहूं, मदरसे बिल्कुल बंद हो जाने चाहिए इस देश में, क्योंकि ये देश जो है हिंदुओं का देश है, और ये अत्याचारी हम लोगों को विश्व में इन्होंने अमन को लूटा है। विश्व में ये एक दूसरे को मार काट में लगे हुए हैं, तो ये अमन के विरोधी हैं, ये भ्रष्टाचारी हैं, और ये दैत्यों के वंशज हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से यही कहूंगा, तत्काल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर भी एक्शन होना चाहिए। क्या आप मानते हैं कि इस यूनिवर्सिटी के ये आतंकवादियों का अड्डा है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी आतंकवादियों का अड्डा है। यहाँ बड़े बड़े आतंकवादी हैं, क्योंकि देखिए बुरहान वानी यहीं से तो गया था। तो इसलिए आपके माध्यम से यही कहूंगा, अल फरह को जब ये मैच खिलाने ये बुला रहे हैं तो इनके तार तो जुड़े हुए हैं, तो इसलिए इनकी भी जांच होनी चाहिए। आदरणीय अमित शाह जी से मैं निवेदन करूंगा, गृह मंत्री भारत सरकार से, कि इस यूनिवर्सिटी की हॉस्टल की जांच हो, इस यूनिवर्सिटी क्लासों की जांच हो, इस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों की जांच हो, इस यूनिवर्सिटी के स्टाफ की जांच होनी चाहिए, पूरी की पूरी जांच होनी चाहिए। देखिए, जितने भी आतंकवादी निकले हैं आज तक भी मदरसों से या फिर मस्जिद से, इसलिए ये मदरसे और मस्जिद दोनों ही तत्काल बंद देश में कर देने चाहिए, जिससे कि आतंकवादियों का सांप के फन की तरह सिर कुचल दिया जाए। क्योंकि ये किसी भी भारत के किसी भी मौलवी ने, किसी भी मुल्ला ने उसका विरोध अभी तक नहीं किया। तो ये सबसे बड़ा, ये सब लोग इनके साथी हैं, और जितना पढ़ा लिखा मुसलमान है उतना ही बड़ा आतंकवादी है। आप देख रहे हैं, ओसामा बिन लादेन एमटेक था, बीटेक था, उसके बाद उसने अमेरिका पे अटैक किया। तो इसलिए ये जितने एमडी हो जाएं या कुछ भी हो जाएं, कितने भी पढ़े लिखे हो जाएं, इनकी सोच आतंकवादी है, क्योंकि दैत्यों के वंशज हैं, और दैत्यों के वंशजों का सोच हमेशा पूरे विश्व में, हमारे हिंदुस्तान में नहीं है। आप न्यूयॉर्क में देखिए, अभी जो मेयर बना है उसने वहां पर धर्म परिवर्तन शुरू कर दिया है। वहां से बड़े बड़े पैसे वाले लोग भाग रहे हैं डर की वजह से, उन पर टैक्स लगा दिया है। तो ये जितने भी ये लोग हैं, इनको तत्काल फांसी। जेएनके के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने भी बयान दिया, उसको लेकर आप क्या कहें? देखिए, फारूक अब्दुल्ला के टाइम पे ही आतंकवादी पनपे थे, पल्लवित पोषित हुए थे। फारूक अब्दुल्ला खुद आतंकवादियों का समर्थक हैं। फारूक अब्दुल्ला को तो सही बता रहा हूं, इस देश का कानून थोड़ा लचर नहीं तो फांसी दे देना चाहिए। वो तो फांसी से नीचे उसका होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला ने इस जम्मू कश्मीर को लूटा है, और वहां की आवाम को लूटा है, वहां के बेचारे अनपढ़ लोगों को लूटा गया है, क्योंकि इन्होंने अपने बड़े बड़े घर बनाए हैं और जम्मू कश्मीर के आवाम को लूट कर। तो इसलिए इनको तो फांसी के सिवा और कोई सजा होनी ही नहीं चाहिए।